बाय गॉड, बड़ी मेहरबानी है बाबा जी की मेरे पे कि लोगों को मेरा काम इतना पसंद आता है। आप मानोगे, जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं वो तो मेरे से पूछ ही रहे हैं कि आप अपना नया कलेक्शन कब लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं वो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका नया कलेक्शन कब आ रहा है। तो क्या सोचा है, कब करेगी लॉन्च? बड़ी माँ, कल रात को 12 बजे। सच में इस बार जसमीत ने बड़ी मेहनत की है। हाँ, वो तो हमेशा ही करती है। पर दादी, इस बार ना पहली बार से भी ज्यादा मेहनत करी है। वो क्या है ना, ऑप्शंस बहुत है लोगों के पास। अगर मेरा काम पसंद नहीं आया तो किसी और का काम देख लेंगे। अब आप खुद ही समझो, घर बैठे बैठे 50 डिजाइनर्स का काम देख रहे हैं वो लोग। हाँ बेटा, इसीलिए तो तेरी चीजें बिकती हैं, क्योंकि वो ऐसी वैसी नहीं है। बड़ी माँ, आपको वो डिजाइनर याद है ना जिसके बहुत सारे स्टोर्स हैं? पता है, उसने भी मेरा कैटलॉग देखा था, बहुत तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि मेरा स्टाइल बहुत यूनिक है। बड़ी माँ, अच्छा लगता है ना जब कोई आप ही के फील्ड का होकर भी आपके काम की इतनी तारीफ करे। मतलब कोई भी जलन या कंपटीशन की भावना नहीं है उसमें। पर सब लोग ऐसे नहीं होते ना। पता, कुछ लोग अपने काम से ज्यादा ना दूसरों की सक्सेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जसमीत बेटा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। और जिसने ये बात समझ ली ना, बस उसके जीवन में शांति ही शांति। हाँ बेटा, ना कोई किसी की किस्मत का ले सकता है और ना ही खा सकता है। इसलिए बस जो है उसमें संतुष्ट रहो, खुश रहो बस। वैसे ये बात तो जमाई सास से सीखने वाली है। जब वो केप टाउन में अपना रेस्टोरेंट खोल रहे थे तो ना तो उन्हें उस काम का कोई अंदाजा था और ना ही कोई अनुभव। जिस किसी से भी सलाह मांगी उसने मना कर दिया, लेकिन फिर भी कृष्णा खुला और उन्होंने ये निश्चय किया कि जो कोई भी उनसे सलाह मांगेगा, मदद मांगेगा, वो जरूर देंगे। अब वहाँ आसपास कम से कम 6-7 नए रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जिन्होंने हमारे जमाई सास से सलाह ली। हाँ माँ, अब ये बात सबके बस की तो है नहीं। लोगों में इतनी इनसिक्योरिटी होती है कि कोई किसी की मदद करने को तैयार ही नहीं होता है। थैंक यू गाइस, तुम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, थैंक यू बोलेगा अब तू। सॉरी डूड, बट ऑनेस्टली तुम लोगों की हेल्प की वजह ना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। एनीथिंग फॉर यू भाई। अब आप लोग बहुत सारे दिन तक यही रहोगे ना भैया? भैया और मैडी के साथ कितना मजा आएगा। वैसे भाई, आप मेरी पेमेंट कब करने वाले हो? व्हाट पेमेंट? अरे आपके लिए चोट खाई मैंने, तो फिर कुछ तो मिलना चाहिए ना। लाइक शेयर ऑफ योर पॉकेट मनी या फिर कोई गिफ्ट। ये स्मार्ट है ना तू नायरा, पहले अपने पापा को लूटती है और अब मुझे लूट रही है। पर इस बार ना तुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब कुछ तो अपने लिए करिए, मेरे लिए नहीं। इसलिए नो पेमेंट। दैट्स नॉट फेयर भाई, कुछ तो देना पड़ेगा। एक्चुअली नक्श, कुछ तो बनता है इसका। बेचारी बिना बात के कितनी कर रही थी। इतनी ओवर एक्टिंग के लिए कुछ तो मिलना चाहिए ना इसे। ओके बाबा, ले लेना। मैं कितना खुश हूँ कि मम्मा पापा ने हमारी बात सुन ली। अब वो लोग यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, और आगे भी अगर वो जाएंगे ना तो हम उनको ऐसे ही रोक लेंगे। बट भाई, मुझे ना पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कितना घबरा गए थे वो मेरी चोट देखकर। मन तो कर रहा था कि उन्हें सच बता दूं, इस नकली चोट का असली रीजन। नकली चोट मतलब? वो छोटी नानी, वो मैं बस इनको बता रहा था कि वो अनमोल के कारनामे की वो रोज एक नई चोट का बहाना बना के दादी से चॉकलेट्स और टॉयज लेता रहता है। वो तो सब करते थे बचपन में, हम भी तो करते थे। तुझे याद है वो कान वाली स्टोरी? शेर आया वाला इंसिडेंट सच हो गया था, आपको याद है दादी? हाँ याद है, तुमसे जुड़ी हर बात याद है मुझे नक्श। जब तुम पहली बार मुझे मंदिर में मिले थे वो भी। थैंक यू सो मच दादी। भैया, आप देख रहे हैं ना भाई कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। नायरा, चलो ये लो पी लो जल्दी से, ताकि जल्दी ठीक हो जाओ। What's that, दादी? काढ़ा। दादी, मेडिसिन दी है ना डॉक्टर ने, आपको काढ़ा देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगी। चलो पी लो। नो दादी, आई नो ये बहुत कड़वा होता है। केप टाउन में भी माँ मुझे कभी कभार पिलाती थी, मुझे नहीं पीना प्लीज। अरे पीना तो पड़ेगा ही नायरा, चलो लो जल्दी से। नहीं दादी, हाँ आप इधर रख दो ना,
मैं पी लूंगी बाद में। अब क्यों टेंशन लेते हो दादी? चिल। नहीं नायरा, तुझे दादी के हाथ से पीना पड़ेगा। हाँ हाँ जल्दी से पी लो, वैसे भी इसे ज्यादा देर तक रखते नहीं, पी लो। नायरा चलो दादी के सामने पियो। दादी आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो पी लेगी अभी, आप चिंता मत जल्दी से पिला देना उसे, ठीक है? ठीक है दादी। कम ऑन नायरा। ओके दादी, आप इतना बोल रहे तो मैं पी लेती हूँ। हे भगवान, जस्मीन जल्दी इधर आओ। क्या हुआ भाभी? जस्मीन ये देखो। क्या हुआ बेटा, हमें भी तो बताओ। माँ वो डिजाइनर है ना शिबा, उसने जसमीत के सारे डिजाइन कॉपी करके अपना कलेक्शन पहले लॉन्च कर दिया है, और वो भी अपने नाम से। माँ डिजाइन सारे मेरे थे, उसने बस कलर स्कीम चेंज करके और कुछ उल्टा पुल्टा करके भाभी तो उसने अपना कलेक्शन बना लिया। इतनी घटिया और मतलब मुंह में दोस्ती का नाटक, इतनी तारीफ और पीठ पीछे ये। बताओ भला, क्या जमाना आ गया है, किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकते। याद है बेटा, एक बार वो जो हमारी एक रिश्तेदार थी, तुम लोगों से सामान खरीदकर सस्ते में बेच रही थी, और अब ये देखो। कैसे बड़ी माँ, कैसे लोग इतने दुष्ट हो जाते हैं। कितनी मेहनत की थी मैंने, कितनी मेहनत की थी, दिन रात काम किया था कि नए सीजन के साथ नया कलेक्शन लॉन्च करूं। जसमीत, जो लोग अपने होते हैं ना, वो अपनेपन का नाटक नहीं करते, और जो करते हैं वो अपने नहीं होते। उनसे बच के रहना चाहिए। आजकल किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। पर उसे तुम्हारे काम के बारे में कैसे पता चला जसमीत? इस बार एग्जीबिशन में सबसे ज्यादा मेरे सूट बिके थे ना, वहां से। देखो, कुछ लोग किसी की सफलता देख ही नहीं सकते। मैं अभी जाके पुलिस कंप्लेन करती हूँ, और माँ मैं बता रही हूँ, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। अभी जाके उसकी खबर लेती हूँ। जसमीत, उससे उसे कोई फर्क पड़ेगा क्या? और तुम कंप्लेंट कर भी दोगी, तभी भी उनको एक्शन लेने में टाइम लगेगा, जब तक कि उसके सारे सूट्स बिक चुके होंगे और वो अच्छे से कमा चुकी होंगी। तो फिर क्या करूँ भाभी? जसमीत, जोश से नहीं, होश से काम लो। अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन सब में वेस्ट करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दो। तुमने अपने कस्टमर्स को प्रॉमिस किया था ना कि आज रात तक अपना कलेक्शन लॉन्च कर दोगी, तो करो ना। फिर कैसे भाभी? कैसे भी करो, पर अपना कमिटमेंट पूरा करो। हाँ जस्मीन, वर्षा सही कह रही है, तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। हाँ बेटा, नहीं तो तुम्हारे ग्राहक क्या सोचेंगे? तो टाइम बहुत कम है। तो क्या हुआ जस्मीन, हमारे पास 2 दिमाग हैं और 4 हाथ। 4 क्यों बेटा? 6 हमारी भी तो हैं। ये क्या लीला रच रहे हैं आप? क्यों ले आए उन्हें वापस, जिन्हें देखकर मुझे तकलीफ होती है? जख्म हरे हो जाते हैं फिर से। क्यों ले आए उन्हें मेरे सामने, जिनसे कोई रिश्ता नहीं रखा था मैंने इतने सालों में, और ना ही रखना चाहती हूँ। अगर आप जिद्दी हैं, तो मैं भी जिद्दी हूँ। आपकी लीला के धोखे में नहीं आऊंगी मैं। ओहो, बड़ी दादी आप यहाँ बैठिए, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। चलिए मेरे साथ। कहाँ? आप चलिए तो। पूरा दिन आप भगवान जी के साथ चिट चैट करती रहती है, हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगी क्या? तू भी ना लल्ला। अच्छा चल चलो। जस्मीन जी भाभी। ये देखो तो, इसमें ये वाला गोटा लगा दो। जी भाभी, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको लगाने के बाद नीचे घेरे पे प्रिंटेड वाला गोटा लगा देंगे। हाँ? ठीक। आइए ना लल्ला। क्या बात है लल्ला, तू मुझे यहाँ क्यों ले आया? वो मैं और नायरा चाहते हैं कि सब लोग शाम की चाय साथ में पिए। चलिए ना। लल्ला, चाय पीने का मन नहीं है मेरा बेटा। तो फिर नींबू पानी पी लो या फिर दूध पी लो, जो भी पीना पी लो, बस सब लोग साथ में पियेंगे। हाँ बड़ी दादी, और हम दोनों भी कौन सा चाय पीते हैं,
प्लीज बड़ी दादी, प्लीज 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 प्लीज। अब नायरा बिल्कुल अपने भाई की तरह करती है ना, प्लीज प्लीज। जब ये छोटा था ना नायरा बिल्कुल ऐसे ही करता था, है ना भाभी माँ? अच्छा भाई, बैठती हूँ। और चाय चाहिए किसी को? मैं हेल्प कर दूं? नो नो प्लीज प्लीज प्लीज। सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं चुपचाप, ऐसे एक दूसरे को जानते ही नहीं? कुछ तो बात कीजिए, कुछ पूछिए, कुछ बताइए। इतने सालों बाद मिल रहे हैं आप लोग, आई एम श्योर बहुत बातें होगी करने के लिए। या फिर भाई माँ ठीक तो ठीक तो है ना? बड़ी दादी लगी तो नहीं ना भाभी माँ? भाभी माँ चला तो नहीं ना आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। देवयानी, तुम तो जानती हो ना, मैं चाय ठंडी करके ही पीती हूँ। इतने सालों में हमारा रिश्ता इतना भी नहीं उभरा कि हम एक दूसरे से अपने मन की बात कह सके। आप दिखाइए या ना दिखाइए, बच्चों को देखकर आपके चेहरे की खुशी मैं देख सकती हूँ। और किस माता पिता को खुशी नहीं होगी, खासकर जब बच्चे इतने सालों बाद आए हों। मैं समझती हूँ कि भाभी माँ की खुशी आपके लिए अहम है, लेकिन क्या बच्चों की खुशी कुछ भी नहीं? बच्चों का सुख, उनका दुख, उनका मन, उनकी भावनाएं, इसके कोई मायने नहीं। क्या हमारे बच्चे हमारे अपने नहीं? मैं नहीं जानता देवयानी जी क्या सही है क्या गलत है। मैं बस इतना जानता हूं, मैं बच्चों के बारे में सोचता हूं तो भाभी माँ को लेकर मैं दुखी हो जाता हूं, और भाभी माँ के बारे में सोचता हूं तो बच्चों को लेकर मैं अपने आप को दोषी पाता हूं। बट गया हूं मैं समझती हूं। 10 साल बीत गए इस पल का इंतजार करते करते। 10 साल। और रोज सवेरे देवयानी जी मैं इसी सोच के साथ उठता कि कब भाभी माँ बच्चों को वापस बुला लेगी। सुबह से शाम हो जाती, कुछ नहीं होता। मैं हार जाता, टूट जाता, भगवान से नाराज हो जाता और फिर सो जाता। फिर उसी ख्याल के साथ उठने के लिए कि कब भाभी माँ मुन्ना और बहू को वापस बुलाएगी। भगवान से मेरा विश्वास उठने लगा था। और तभी ये खबर आई और भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान भी तो अपने भक्तों के सब्र का इम्तिहान लेते हैं ना। हाँ शायद। अब जितने दिन बच्चे यहां हैं, खुश है हम सभी लोग। मैं हैरान हूं और दुखी भी हूं कि बहू और मुन्ना जाते जाते रुक गए। खैर, अब जितने दिन बच्चे यहां हैं हंसी खुशी बिताएंगे। शायद इन बच्चों की वजह से मेरी जिंदगी के कुछ दिन बढ़ जाएंगे। देवयानी जी कहते हैं ना, जब इंसान अंदर से खुश हो तो जीने की आस बनी रहती है।
मुझे मेरा फोन दो ना। तो खिलाता हूँ, ये ले। भाई मेरी स्टोरी बुक दो ना। कौन सी वाली चाहिए? येलो वाली। ये ले। भाई मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो ना। तुझे डुबोना दूं मैं नदी में या पूल में, फिर पीते रहना पानी। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? पहली बात तो तुझे सच में चोट लगी है नहीं, और दूसरी बात जो तेरा फ्रैक्चर है वो तेरे हाथ में है, तेरे पैरों में नहीं, समझी? अच्छा, अभी बताती हूँ मैं आपको। मम्मा, मुझे बहुत पेन हो रहा है। क्या हुआ बेटा, लग गई क्या? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नो पापा, अभी दर्द थोड़ा कम हो गया। वो क्या है ना, कभी कभार तो बहुत ज्यादा दर्द होता है और फिर कम हो जाता है। भाई प्लीज पानी पिला दो ना। ये ले। पिलाओ ना। अक्षा, मैं भी निकलता हूँ, मोहित वेट कर रहा होगा। हाँ? ध्यान रखना। हाँ? मम्मा, आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत। भाई was telling me यहाँ बहुत कुछ चेंज हो गया है, is it? हाँ, काफी कुछ बदल गया है। पहले ये जो कमरा था ना, इसका कलर ब्लू था दीवारों का, और नीचे जो सीढ़ी देख रही हो ना, जो उधर थी, पहले वो सेंटर से जाती थी, एक सीढ़ी इधर एक सीढ़ी उधर, और जो डाइनिंग टेबल है ना नीचे, वो वहाँ सीढ़ी के नीचे नहीं था, वो मतलब जहाँ अभी सीढ़ी लगी है ना वहाँ पे था। बहुत कुछ बदल गया है। मम्मा, आपका रूम भी चेंज हुआ है? पहले कैसा था? मेरे पास फोटोज है ना, मैं आपको दिखाऊंगी। भाभी, आज खाने में क्या बनेगा? ओह गॉड मम्मा प्लीज, कभी तो अपनी आंखों का टैप बंद कीजिए। डुग्गू, बहुत बोलते हो तुम। मैं अभी किचन में आती हूँ, आप वहीं डिसाइड करते हैं। आज खाना मैं बनाऊंगी। हाँ भाभी, इतने सालों बाद हमें आपके हाथों का खाना मिलेगा। तो फिर मैं कुछ आज ऐसा बनाती हूँ जो सबका फेवरेट है। गिरिजा, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है, तू नहीं खाना बना सकती? जो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे डाल रही है। जो जिसका काम है उसे वही करे तो अच्छा रहेगा। जाओ जाके खाना बनाओ। बहुत सही किया आपने बड़ी दादी कि मम्मा को परमिशन नहीं दी। वो सारा टाइम ना किचन में ही रहती है, पता नहीं उनको क्या मजा आता है। मम्मा वैसे आप एक काम क्यों नहीं करते? आप बड़ी दादी के साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते? मेरा पूजा का समय हो रहा है लल्ला। नायरा, नायरा बेटा क्या हुआ? दर्द हुआ? नहीं बड़ी दादी, वो मेरा हाथ मुड़ गया। सच में? कहीं तो बुद्धू तो नहीं बना रही? नहीं भाई, सच्ची में लगा। वो तू ठीक तो है ना? मैं तेरे लिए आइस पैक लेकर आऊं? नो भाई, ओके ना। अच्छा ठीक है, तू रेस्ट कर, मैं तेरे लिए जूस लेकर आता हूँ। ओके? बड़ी दादी, हाँ बेटा, मैं आपकी गोदी में सर रख लूं? हाँ बेटा, हाँ आजा बेटा, संभल के। रानी, मेरे हाथ में इचिंग हो रही है, कुछ करो ना। एक मिनट। वाह, कितना मजा आ रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.